ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा असर अब धान खरीदी पर पड़ने लगा है। 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी प्रक्रिया फिलहाल अधर में है। खरीदी केंद्र बंद पड़े हैं, ताले लटके हैं और किसी भी तरह की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। टोकन वितरण की प्रक्रिया शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी किसान को धान बेचने के लिए टोकन जारी नहीं हो पाया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम पूरी तरह ठप हैं। सरकार ने हालात को देखते हुए धान खरीदी की तारीख 2 दिनों के लिए आगे बढ़ा दी है और अब 17 नवंबर से खरीदी शुरू करने की घोषणा की है। दुर्ग सहित प्रदेश भर में सहकारी समितियों के कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं। दुर्ग में मानस भवन के पास बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल खत्म करने के नोटिस भेजे गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारी वेतनमान लागू करने, समितियों को हर वर्ष 3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान देने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर है। धान खरीदी में कई प्रकार की दिक्कत आते, खुद हम 20 साल से करत आते हैं, तब कई ठोक समय ऐसी समस्या है जो हम खुद नहीं कर पाए, ऊपर वाले से पूछे पड़ जाते। ऐसा क्यों लगता है कि आप ही लोगों को काम कर सकते और कोई नहीं कर सकते? हम लोग का अनुभव है ना भैया, हम लोग का अनुभव है, इसी कारण हम लोग अपने डंके के जोर पे बोल सकते हैं कि हम लोग धान खरीदी अच्छे से कर सकते। सरकार दोगली सरकार है, पहले तो मानेंगे कि गुस्सा लिखित में दे दिए थे, अभी साल वो नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, उस टाइम में पीछे साल और हड़ताल की इसी दिन में हम लोग धान खरीदी के दिन में तो पूरा मान गए थे, लिखित में भी दे दिए थे कि आश्वासन दे दिए थे लिखित में कि आप लोग का मांग जायज है करके। उसके बाद सरकार बनने के बाद मतलब वो अभी भी मानने को तैयार नहीं मान रहे। कहा क्या कहना चाहेंगे शायद सरकार को मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से शायद सरकार को यहाँ पर पहुँचाना चाहती हूँ कि आप हमारी मांगों को नजरअंदाज मत कीजिए, हमारी जो मांगे उसकी पूरी करें। मेरा नाम श्रीमती खिलेश्वरी वर्मा है। मैं कि सरकार की नीति तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि सरल नहीं दिख रही है। अगर सरल दिखती तो हम पिछले 6 महीने से पत्राचार कर रहे हैं और 3 तारीख से हड़ताल पे बैठे हैं, है ना। तो वो अभी तक के हमारी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करती और हमें इतने दिनों तक यहाँ बैठना नहीं पड़ता। हम अभी तक के हमारी मांग वो मान लिए होते और हम काम पे लौट गए। बर्खास्तगी का अगर आर्डर आता है तो क्या करेंगे? बर्खास्तगी का ऐसा है कि बर्खास्तगी का आदेश निकल चुका है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र कुमार साहू, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अभी आधा घंटा पहले हमको न्यूज़ मिली है और प्रदेश संगठन से हमको ये भी मैसेज मिला है कि आज जितने लोगों की बर्खास्तगी हो रही है उन सब का हम 4 बजे शायद सरकार के इस आदेश का फिर से होली जलाएंगे, क्योंकि ये नीति संगत न्याय संगत नहीं लग रहा है कि आप हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर के आज हम अगर कुछ मांग रहे हैं तो उसके बदले में आप हमको बर्खास्त कर रहे हो, है ना। ये तो गलत परंपरा है। आरिफ खान, प्रदेश उपाध्यक्ष सहकारी छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़। क्षेत्रीय मांग है जो हम सरकार से चाहते हैं वो पूरी करेगी तो हम अपना हड़ताल समाप्त कर देंगे। अन्यथा की स्थिति में चलती रहेगी हड़ताल, हम लोग बैठे रहेंगे और जो कार्यवाही चल रही ना उसको भी सहेंगे। अगर आपकी जगह किसी दूसरे की भर्ती होती है तो कर ले सरकार, होने दो। क्योंकि दूसरा विभाग खरीदी कर ही नहीं सकता है, वो तो 18 साल 20 साल का अनुभव है दूसरा विभाग। जी, आज 14 तारीख है और कल 15 नवंबर। आप लोग भी देखे होंगे, अगर फील्ड में गुजरे होंगे तो तैयारियां किस प्रकार से दिख रही है और आप देख रहे हैं यहाँ के जो जन सैलाब हमारे कर्मचारियों का जो एकत्रीकरण हुआ है वो कहीं न कहीं शासन के प्रति आक्रोश को व्यक्त करती है। और रही बात धान खरीदी की 15 तारीख की प्रारंभ होने की, तो शासन खुद बैकफुट पे आ गई है। 15 तारीख से शुरुआत होना था, उनको 17 तारीख कर दिया गया है। टोकन के सॉफ्टवेयर चल नहीं रहे हैं, सोसाइटियों में कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तो 15 तारीख की तो कहना मुश्किल है, नामुमकिन भी है, क्योंकि शासन खुद बैकफुट पे आ गई है। 15 तारीख की जगह वो 17 तारीख को टोकन जारी करना चाह रही है, तो निश्चित रूप से 15 तारीख की कोई भी परिस्थिति में धान खरीदी हो ही नहीं पाएगी। कोई वैकल्पिक जो वैकल्पिक व्यवस्था शासन लेके आ रही है, मैं तो उसको कहता हूँ उसको स्थायी व्यवस्था लेके आनी चाहिए धान खरीदी के लिए, और उनको पूरे 1 साल के लिए, जब तक कि धान खरीदी का सत्र समापन न हो तब तक के उनको समितियों में, उपार्जन केंद्र में खरीदी प्रारंभ तैयारी से लेकर के धान के अंतिम लेखा मिलान तक के उनको समिति में रखा जाए और उनके निगरानी में पूरे धान खरीदी की व्यवस्था की जाए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि स्थायी रूप से उनको रखते हैं तो हम कल हड़ताल वापस लेंगे और उनका सहयोग करेंगे धान खरीदी के परिचय। मैं विनोद कुमार जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर से जारी है। 4 मांग से सरकार अच्छी तरह अवगत है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं सरकार को, और उनका रवैया कड़ा है तो उससे ज़्यादा रुख हम लोग भी कड़ा अख्तियार किए हैं। यदि अब हमको आज भरोसा है वैसे सरकार पर कि आज हमारी मांग पूरी हो जाए,
यदि मांग पूरा नहीं होता है, कल से हम अपना रणनीति बदलेंगे और उग्र आंदोलन की ओर हम अग्रसर होंगे। FIR दर्ज करने का निर्देश हुआ था, लेकिन हमारे संगठन की ओर से उस दिन वहां जाके कलेक्टर का घेराव किया गया, तो वहां से निर्देश हमको ये मिला था कि किसी प्रकार की FIR नहीं किया जाएगा। अब तक आपकी बात सुनी नहीं गई। आगामी हम तो धान खरीदी करने के लिए तैयार हैं, पहले जी शायद सरकार को बता दिए हैं। हमारी छोटी सी मांग है, 4 सूत्री है, उसको आप पूरा कर दीजिए, हम लौट जाएंगे। यदि आज पूरा नहीं होता है तो कल से हम उग्र आंदोलन की तैयारी हम लोग करेंगे। देवंगन प्रदेश प्रचार मंत्री और जिला अध्यक्ष मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौक। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।